स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। हालांकि यह पेंशन कर्मचारियों के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी पर निर्भर करती है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शिक्षा से रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। पेंशन की गणना का फार्मूला: रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी की 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी निकालें। इस औसत सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उससे 25,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी हर महीने। अगर कर्मचारी ने 15 साल तक काम किया है तो उससे 15,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी प्रति माह। पेंशन में समय समय पर महंगाई भत्ता के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा, है ना। ये बहुत बड़ी खबर है कर्मचारियों के लिए, नए कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारी को 10 साल नौकरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यह पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत दी जाती है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब 5 तक आवेदन। डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए अब 5 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क 6 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए छात्र छात्राएं हेल्पलाइन www.dledbihar.com पर जाकर आवेदन करना होगा। डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी से संभावित है। रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन भरने के लिए 1 जनवरी 2025 को 17 साल आयु होनी चाहिए कम से कम। उससे कम आयु होगी तो आपका कंप्यूटर नहीं ले पाएगा। दूसरी बात, 120 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना। और 30% आरक्षण वाले को और 35% जनरल वाले को पास होने के लिए नंबर लाना होता है। और पास होने के बाद आपका इसको कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद नामांकन होगा। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के लिए बहुत बड़ी खबर। प्रान कार्ड से संबंधित सूचना, आवेदन रद्द होने की स्थिति। ऐसे शिक्षक जिन्होंने प्रान नंबर जनरेट करने के लिए प्रान नंबर के स्थान पर आवेदन संख्या नहीं डाली है या इससे खाली छोड़ा है, उनका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। यानी सक्षमता परीक्षा का यूनिक आईडी, उसका नंबर, रोल सीरियल नंबर या रोल नंबर है, उसको नहीं डाले हैं आप तो स्वतः आपका रद्द हो जाएगा और फिर से आपको प्रान नंबर के लिए ऑनलाइन करवाना होगा। इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी दी जाएगी। नए आवेदन की प्रक्रिया: आवेदन रद्द होने के बाद आपको प्रान नंबर के लिए नया आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय प्रान नंबर के कॉलम में सक्षमता की आवेदन संख्या भरें। यह आवेदन संख्या आपके पदस्थापन पत्र या योगदान पत्र पर भी अंकित है। आवेदन रद्द करने की आवश्यकता नहीं। आवेदन को रद्द कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्वतः की जा रही है। महत्वपूर्ण निर्देश: प्रान नंबर से जुड़ा सारा काम ऑनलाइन है। किसी भी कार्यालय में जाकर समय व्यर्थ न करें। कृपया थोड़ा धैर्य बनाए रखें। यह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। एनसीटी ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को दी मान्यता। 2023 में दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा। टीआरई 2 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जगी। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीटी ने, है ना, यानी कि 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दी है। एनसीटी ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है। इधर शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र भेजा है कि दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। इस पत्र के बाद आयोग ने एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद इसका रिजल्ट रोक दिया गया था। अब एनसीटी ने के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीद फिर से जगी है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि से लागू ही होगा। कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीटी ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोगों के बीएस
को पत्र जारी कर दिया है। बीएड के बाद अब एमएड भी 1 साल का होगा। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी 1 वर्षीय बीएड के बाद अब एमएड कोर्स को भी 1 वर्ष करने की तैयारी में है। इसके लिए एनसीटी में एक दौर की बैठक हो चुकी है। उम्मीद है कि सत्र 2026 से 27 में 1 वर्षीय एमएड कोर्स शुरू हो जाएगा। एनसीटी ने कुछ समय पहले 1 वर्षीय बीएड कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। अभी तक एमएड कोर्स 2 साल का होता है। एनसीटी के सूत्रों ने बताया कि 1 वर्ष में मास्टर प्रोग्राम के लिए टीचर संस्थानों में 2025 में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 2026 में कोई भी कर सकता है 1 साल का एमएड। एनसीटी ने कहा है कि चाहे किसी उम्मीदवार ने 1 साल का बीएड किया हो, 2 साल का स्नातक टीचिंग प्रोग्राम किया हो या फिर 4 साल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एनटीईपी कोर्स किया हो, तो तीनों कैटेगरी में छात्र 1 साल का एमएड करने के लिए योग्य हैं। एनटीपी 2020 की सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने जून 2024 में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। उन्हीं दिशा निर्देश के तहत 1 साल का एमएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।